नमस्कार, स्वागत है आपका आरोही क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे संधि। सबसे पहले हम समझ लेते हैं संधि की परिभाषा। तो संधि की परिभाषा है, दो वर्णों के योग से होने वाला विकार संधि कहलाता है। मतलब जहाँ पर दो वर्ण मिल रहे हों और उनसे कुछ अलग बन रहा हो, अलग शब्द बन रहा हो, कुछ वहाँ पर हमारा परिवर्तन हो रहा हो, तभी हम उसको विकार कहेंगे। ठीक है। तो दो वर्णों के योग से होने वाला विकार संधि कहलाता है। जहाँ पर दो वर्ण मिल रहे हों और उन वर्णों के मिलने से कुछ हमारे अगले वर्ण में परिवर्तन हो रहा हो, तो वो सब वहाँ पर संधि होती है। और जहाँ पर परिवर्तन नहीं होता है वहाँ पर संधि नहीं होती है। ठीक है, क्लियर है। अब देख लेते हैं संधि कितने प्रकार की होती है। तो संधि के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। संधि 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार कौन कौन से हम देखेंगे। अच्छा, ये चीज़ें हैं कि ये कैसे बनती है। स्वर संधि किसे कैसे बनती है, व्यंजन संधि में कौन चीज़ें आती हैं और विसर्ग में। तो जहाँ पर स्वर और स्वर का मेल हो, स्वर और स्वर का मेल, वहाँ पर स्वर संधि। दूसरा, स्वर और व्यंजन का मेल हो, व्यंजन या स्वर का मेल हो, व्यंजन और व्यंजन का मेल हो। अगर इन ये तीनों अवस्थाएं पाई जाती हैं तो वहाँ पर हमारी होती है व्यंजन संधि। अगला, विसर्ग से हमारा स्वर का मेल हो या विसर्ग से व्यंजन का मेल हो, ठीक है, वहाँ पर हो जाती है विसर्ग संधि। ठीक है। अब ये आप समझिए कि यहाँ पर विसर्ग क्यों नहीं आया है, क्योंकि विसर्ग हमेशा शब्द के पीछे आता है, आगे नहीं आता है। तो विसर्ग यहाँ पर नहीं आएगा, विसर्ग हमेशा यहाँ रहेगा। ठीक। अच्छा, संधि के प्रकार। तो संधि 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी हमारी? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। पहला हम पढ़ते हैं स्वर संधि। स्वर संधि, जब पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण स्वर हो तो वहाँ पर स्वर संधि होता है। तो स्वर संधि का नियम है कि यहाँ भी हमारा स्वर हो, कोई भी स्वर, और यहाँ भी हमारा स्वर हो। ठीक है। तो इन दोनों का जब मेल होगा तो हमारा यहाँ पर स्वर ही आएगा, तो वो हमारी स्वर संधि हो जाएगी। ठीक है। यहाँ भी स्वर, यहाँ भी स्वर, और स्वर का मेल स्वर हो जाता है तो हमारी हो जाती है स्वर संधि। ठीक है, क्लियर है। तो स्वर संधि क्या है? जब पहले वर्ड का अंतिम वर्ड, मतलब पहला वर्ड जो हमारा यहाँ पे आए, पहला शब्द, उसका अंतिम वर्ड, और जो दूसरा शब्द आए उसका पहला वर्ड, दोनों स्वर होने चाहिए। और इन स्वरों के मेल से यहाँ स्वर बनता है, तो वो हमारी स्वर संधि कहलाती है। आगे देख लेते हैं। स्वर संधि का यही नियम है कि स्वर से स्वर का मिलाप हो, स्वर से स्वर ही मिले। तो स्वर कितने होते हैं हमारे? 11। जैसे आ ई ऊ री ए ओ औ, हमारे ये 11 स्वर हैं। ये ही जब आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, आपस में एक दूसरे से जुड़ते हैं, आ से आ मिलना चाहिए, आ से ई मिल जाए, आ से ऊ, आ से री, आ से ए, ऐसे औ कुछ भी मिल जाए, तो यह सुर से स्वर का ही मिलाप होना चाहिए। तो वहाँ पर हमारी होती है स्वर संधि। ठीक है। तो स्वर संधि के प्रकार, स्वर संधि के प्रकार होते हैं 5। कौन कौन से होते हैं? दीर्घ संधि, गुण संधि, अयादि संधि, यड़ संधि और वृद्धि संधि। इनके हमारे जब पेपर बनते हैं तो वहाँ पर हमारे सूत्र भी पूछ लिए जाते हैं। तो सूत्र देख लेते हैं हम। दीर्घ संधि का सूत्र है अकहा सवर्णे दीर्घा, अकहा सवर्णे दीर्घा। गुण संधि का सूत्र है हमारा आद गुणाह। अयादि संधि का सूत्र है यचो अय वायाव, यचो अय वायाव। यड़ संधि का है यको यड़ची। वृद्धि संधि का सूत्र है वृद्धि रेची। ठीक है। तो ये हमारे संधि हो गई। संधि, स्वर संधि, स्वर से स्वर का मेल हो वहाँ पर हमारी स्वर संधि होगी। स्वर 11 होते हैं, तो इन स्वर से स्वर का ही मेल होना चाहिए, व्यंजन हमारा नहीं आना चाहिए। तो जब स्वर से स्वर का मेल होता है वहाँ पर हमारी स्वर संधि होती है। अब स्वर संधि के प्रकार। तो स्वर संधि 5 प्रकार की होती है, दीर्घ, गुण, अयादि, यड़ और वृद्धि। और इनके ये सूत्र हैं। पहली हमारी संधि कौन सी है? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का मतलब दो सवर्ण स्वर मिलकर दीर्घ हो जाएं। दीर्घ मतलब बड़े, जैसे छोटा आ,
अब यहाँ पे हम देखिए समझ लेते हैं, उदाहरण हमने दिए हैं। अ मिलकर आ हो जाए, अ और आ मिलकर भी आ होता है, अ मिलकर भी आ होगा, और आ मिलकर भी आ होगा। तो हमारा क्या दिया गया, सबड़ स्वर मिलकर दीर्घ हो जाएं। तो हम यहाँ पर जब आ ही आना चाहिए, चाहे इधर छोटा आए चाहे इधर आए, लेकिन हमारा जब यहाँ पर इन दोनों को मिलाने से बनेगा वो हमारा बड़ा आ ही बनेगा, दीर्घ स्वर ही बनेगा। तो वहाँ पर हमारी हो जाएगी दीर्घ संधि। ठीक है, ये कैसे मिलते हैं उदाहरण से हम समझ लेते हैं। धर्मार्थ, धर्मार्थ, अब देखिए धर्म प्लस अर्थ, तो यहाँ पर आ रहा है, अ और आ, तो आ और आ मिलकर क्या हो गया, आ। ठीक है, आ और आ मिलकर हो गया आ मिलकर हो गया आ। तो यहाँ पर जब हमारा बीच में जब संधि विच्छेद करते हैं, संधि विच्छेद करने के बाद बीच में हमें बड़ा आ प्राप्त हो, तो समझ लो वहाँ पर हमारी दीर्घ संधि है। ये हमारे शॉर्ट में हमने देखो दिए, आ, ई, ऊ और री, ये शब्द आए तो वहाँ पर हमारी क्या है, दीर्घ संधि। जैसे हिमालय, तो हिम प्लस आलय, देखिए यहाँ पर आ छोटा आ है और यहाँ पर हो गया है बड़ा आ, छोटा आ और बड़ा आ मिलकर भी आ हो जाता है, हिमालय। ठीक, यहाँ से हम नोट कर सकते हैं कि यहाँ पर आ रहा है तो हमारा वहाँ पर दीर्घ संधि हो जाएगा। अब देखिए आ और अ मिलकर आ हो जाएगा, तो वहाँ पर भी आ, बड़ा आ और अ मिलकर हो गया आ। अगला देखिए आ और आ, मतलब बड़ा दोनों दीर्घ हैं, दीर्घ से मिलकर दीर्घ हुआ, जैसे शिक्षा, ये भी आ है ये भी आ है, इनसे मिलकर क्या हो गया हमारा आ, शिक्षा प्लस आलय शिक्षालय। अगला दीर्घ संधि में आता है कि ई और ई मिलकर भी ई हो जाए, ई और ई मिलकर भी ई हो जाए, बड़ी ई हो जाए। ठीक है, बड़ी ई और छोटी ई मिलकर भी बड़ी ई हो जाए, और बड़ी ई मिलकर भी बड़ी ई हो जाए। ठीक है, दीर्घ हो जाए। तो हमारे यहाँ पर वर्ड दीर्घ ही होने चाहिए। ये हमारे वर्ड देखिए दीर्घ हो रहे हैं, ये यहाँ पे देखिए ये आ भी दीर्घ हो रहा है, बड़ा आ हो रहा है। ठीक, अब जैसे इसमें उदाहरण से समझ लेते हैं, अभी प्लस ईस्ट, तो देखिए यहाँ पर ई और यहाँ पर भी छोटी ई, यहाँ पर भी ई निकल रही है, यहाँ पर भी ई, और यहाँ पर हमारी होगी बड़ी ई, तो ये क्या हो गया, दीर्घ संधि का उदाहरण अभीष्ट। कप प्लस ईस, यहाँ पर छोटी ई है और देखो छोटी की मात्रा चढ़ी हुई है तो छोटी ई, और यहाँ पर देखिए बड़ी ई है, तो इन दोनों को मिलाकर हमारा क्या हो गया, बड़ी ई हो गया। तो यहाँ हो गया कपीस। महेंद्र, तो माँ ही बड़ी ई है और उसके बाद छोटी ई है, देखो यहाँ पर बड़ी ई हो गई है ये, तो यहाँ पर हो गया महेंद्र। अगला रजनी प्लस ईस, बड़ी ई और बड़ी ई मिलकर भी बड़ी ई हो गई, ये भी हो गया हमारा रजनीश। तो अगर हमारा आ और ई होते हैं तो वहाँ पर हमारी दीर्घ संधि होती है। सब मतलब सवर्ण स्वर होने चाहिए, जैसे ई है तो ई होना चाहिए, आ है तो आ ही होना चाहिए, इधर भी आ इधर भी आ। ठीक है, तो इनसे मिलकर जो हमारा बनेगा दीर्घ बनेगा, तो वहाँ पर हमारी दीर्घ संधि होगी। अगला समझ लेते हैं, ऊ और ऊ मिलकर बड़ा ऊ और ऊ मिलकर भी बड़ा ऊ, इधर बड़ा ऊ इधर छोटा ऊ फिर भी बड़ा ऊ और मिलकर ऊ। ठीक है, मतलब हमारे कोई भी परिस्थिति हो हमारा दीर्घ ही प्राप्त होगा। जैसे अब ये हमारे जो हमने उदाहरण दिए हैं वो देख लेते हैं। गुरु, ये छोटा ऊ और ये गुरुपदेश, बड़ा ऊ हो गया। ठीक है, गुरुपदेश। लघु प्लस ऊर्मी लघूर्मी, बधु प्लस उत्सव बधु उत्सव, भू प्लस ऊर्ध्य भूर्ध्य। ठीक है, अब री और री मिलकर री हो जाएगा, तो पित्र ऋण मिलकर पित्रड़। ठीक है, तो ये हमारा हो गया दीर्घ संधि में। दीर्घ का मतलब है हमारा वहाँ पर जहाँ पर हम मिलाप करें दोनों स्वरों का, वहाँ पर हमारा बड़ा आ जाए। यहाँ पर हम देख लेते हैं कि बड़ा आ हो जाए, बड़ी ई हो जाए, या बड़ा ऊ हो जाए। देखिए बड़ा ऊ की मात्रा आ रही है, तो हमारा ये वहाँ पर हो जाएगा और री हो जाए, तो हमारे वहाँ पर हो जाएगा दीर्घ संधि। दीर्घ संधि क्लियर है। अगली संधि है हमारी गुण संधि। गुण संधि में जो हम अलग से देखते हैं तो हमारी ए की मात्रा निकले, ओ की निकले और अर, तीन चीज़ें वहाँ पर हम देखते हैं। जैसे
अ और ई मिलकर ए हो जाए, छोटा आ और छोटी ई मिलकर ए होगा ए ही, चाहे वर्ड यहाँ पर हमारे कोई भी शब्द स्वर हो, लेकिन हमारे यहाँ पर एक ही होगा। तो सीधा सीधा एक ही मात्रा से लगाते हैं कि एक ही मात्रा हो। ये देखिए एक ही मात्रा चढ़ी हुई है, एक ही मात्रा जहाँ पर हमारी है वहाँ पर हमारी हो जाएगी गुण संधि। ओ की मात्रा हो, ठीक है, ये देखिए। तो अ और ई मिलकर ए हो गया है गढ़ प्लस ईस गणेश। आ प्लस ई मिलकर ए हो गया है महा प्लस इंद्र महेंद्र। देखिए बड़ा आ और छोटी ई मिलकर ही एक ही मात्रा ही हुई है, तो वहां पर हमारा हो जाएगा गुण संधि। आ और ई मिलकर भी ए महा प्लस ईश्वर महेश्वर। ठीक है, अगला देखिए हमारा एक जो बन जाता है, ये ई हो गया है, ये ऊ हो गया है। तो आ से ऊ मिलाया तो ओ हो गया, आ से ऊ मिलाया तो ओ हो गया, आ से ऊ मिलाया तो ओ हो गया, और आ से ऊ मिलाया तभी ओ हो गया। ठीक है, जैसे सूर्य प्लस उदय तो सूर्योदय। अब देखिए ओ का मात्रा यहाँ पर हमें दिख रहा है कि यहाँ पर हमारे ओ का मात्रा बन रहा है, तो ओ की मात्रा से कौन सी होती है, गुण संधि। ठीक है, अब अगला समुद्र प्लस ऊर्मी समुद्रोमी। ये देखिए ओ की मात्रा, ठीक है, तो एक ही मात्रा और ओ की मात्रा है ना, तो एक ही इसमें है और ओ की मात्रा यहाँ पे है हमारी। महा प्लस उत्सव महोत्सव, ओ है ना, गुण संधि में आ रहा है हमारा। अगला महा प्लस ऊर्मी महोर्मी। ठीक है, ओ की मात्रा आ रही है, ओ की मात्रा आ रही है, कौन सी संधि है, गुण संधि है। ठीक है, एक ही मात्रा आ रही है, कौन सी संधि है, गुण संधि है। ठीक, अगला देखिए अ और री मिलकर अर, और आ और री मिलकर भी अर। ठीक है, कैसे सप्त प्लस ऋषि सप्त ऋषि। अगर रा उड़ा हो हमारे इसमें, रा उड़ रहा हो तो हमारा वहां पर गुण संधि हो जाएगा। अगला महा प्लस ऋषि महर्षि, रा उड़ रहा है हमारा तो वहां पर हमारी हो जाएगी गुण संधि। ठीक है, अगला देख लेते हैं वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि के जो हमारा मेन होता है वो ए की मात्रा और औ की मात्रा हम देखते हैं, जब जहाँ पर हम संधि विच्छेद करते हैं वहाँ पर हमें ये मात्राएं प्राप्त होनी चाहिए। जैसे अ और ए मिलकर ए, आ और ए मिलकर ए, आ और ए ही बनता है। ठीक है, मात्राएं हमारी ए की ही आती हैं। तो एक प्लस एक बराबर एक एक, एक एक। मत प्लस एक बराबर मतैक्य, तथा प्लस ए बराबर तथैव। अब देखिए यहाँ पे ए की मात्राएं निकल रही हैं, तो ए की निकल रही है, इसके मतलब हमारा यहाँ पर वृद्धि संधि है। ये सारे हमारे वृद्धि संधि के उदाहरण हैं। अगला देख लेते हैं वृद्धि संधि में आ और ओ मिलकर औ की मात्रा बताई है मैंने, औ की मात्रा भी हो जाती है। मोटे तौर पर हम इन चीज़ों को देख लेते हैं कि ए की मात्रा हमारी निकल रही है, औ की मात्रा निकल रही है, तो वहाँ पर हमारी वृद्धि संधि हो जाएगी। देखिए आ और ओ मिलकर औ, तो यहाँ पर हमारी औ की मात्रा निकल रही है। ठीक, आ और औ मिलकर भी औ, आ बड़ा और मिलकर भी औ। जैसे जल प्लस ओध जलौध, औ की मात्रा निकल रही है देखिए आप यहाँ से, तो इसका मतलब इसमें कौन सी है, वृद्धि संधि है, वृद्धि संधि। ठीक, बनौसध महोज महोसध। ठीक है, अन्य उदाहरण जैसे तथैव सदैव, सदैव का सदा प्लस एव सदैव। महोजस्वी महा ओजस्वी महोजस्वी, औ की मात्रा यहाँ पर निकल रही है, ये ऐ की मात्रा निकल रही है, यहाँ पर हमारी वृद्धि संधि है। अगला हम देखते हैं यड़ संधि। यड़ संधि में जो हमारे मोटे तौर पर शब्द अच्छे निकल कर आते हैं य व और रा। ठीक है, तो ये हम समझ लेते हैं कि किसके किसके मेल से क्या बनेगा। देखिए ई और ई, और ई मतलब जब हमारे यहाँ पर पहले वर्ड का आखिरी शब्द ई और ई आए और इधर कोई भिन्न स्वर हो, तो अ और ई का हो, ई और ई का हो जाता है या। ठीक, जैसे अति प्लस अंत। अब देखिए यहाँ पर अति ई आ रहा है, ई, और यहाँ पर आ, तो ई और आ मिलकर क्या हो गया, या, अत्यंत, या निकल रहा है। ठीक, तो जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ई और आ मिलकर हो गया या, तो यहाँ पर हमारी कौन सी संधि हो गई, यड़। जहाँ पर हमारा ई और आ मिलकर, अब यहाँ पे देखिए नदी बड़ी ई है और यहाँ पर ये आ, तो ई और आ मिलकर क्या हो गया है, नद्यंत नद्यंत। ये भी यहाँ पर
या ही निकल रहा है, ठीक है। तो ये इसमें क्या हो गया, एड़ संधि होगी। अगला जैसे ऊ और कोई भिन्न स्वर, मतलब ऊ और ऊ ना हो, बाकी कोई भी स्वर हो, जो हमारे 11 स्वर होते हैं उनमें से कोई भी स्वर आ जाए तो ऊ और ऊ के उस स्थान पर क्या हो जाता है, वाह हो जाता है, वाह, ठीक है। जैसे सु, अब देखिए यहाँ पर ऊ निकला, सु, और फिर इधर है आ, तो सु और आ, ऊ और आ मिलकर क्या हो गया, वाह। तो जब हमारा वाह निकला तो हमारी वहां पर क्या होगी, यड़ संधि, यड़ संधि, ठीक। अब देखिए बधू प्लस अंत, तो इसमें देखो बड़ा ऊ निकला है और क्या निकला है इधर, आ, तो ऊ और आ मिलकर क्या हो गया, वाह, वध्वंत, ये भी हो गया यड़ संधि में, ठीक। तो ये मेन चीजें हैं, इनको याद रखें आप कि यहाँ पर हमारा ऊ और आ मिलकर वाह हो जाता है, वाह, वहां पर हमारी यड़ संधि होती है। अगला जैसे री और कोई भिन्न स्वर, तो री का रा हो जाता है, जैसे पित्र, पित्र प्लस आदेश बराबर पित्रादेश, ठीक है। री और आ मिलकर त्रा हो गया है, ठीक है, पित्रादेश, यड़ संधि है इसमें हमारी, यड़ संधि। अगला देख लेते हैं, अन्य उदाहरण देख लेते हैं यड़ संधि के हमारे अन्य उदाहरण। अत्यावश्यक, अति प्लस आवश्यक, अत्यावश्यक। अब देखिए ई और आ मिलकर क्या हो गया, या, ये या निकल रहा है। अब देखिए अति प्लस अल्प, ई और आ मिलकर या हो गया, तो यहाँ पर कौन सी संधि है, यड़ संधि। अभी प्लस आगत, ई और आ मिलकर या हो गया है, यहाँ पर हमारी कौन सी संधि है, यड़ संधि है। बी प्लस आयाम, ई और आ मिलकर हो गया है या, तो यहाँ पर हमारी होगी यड़ संधि। व्युत्पत्ति, बी प्लस उत्पत्ति, तो बी, ई यहाँ पे छोटी की मात्रा निकल रही है, तो ये ई और ये ऊ, ई और ऊ मिलकर यू हो गया है, ठीक है, या हो गया, तो यहाँ पर होगी हमारी यड़ संधि। हमारी जो स्वर संधि है उसके हम भेद पढ़ रहे हैं। तो स्वर संधि के हमारे 5 भेद होते हैं, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, उसमें हमारा ये है अयादि संधि, ठीक है। 5 भेद होते हैं, तो दीर्घ, गुड़ और यड़ और वृद्धि और ये अयादि संधि। अब अयादि संधि में जो अय, आय, अब, आब, यहाँ जब हमारा वहाँ पर इनका मेल होगा तो अय बनेगा, आय बनेगा, अब और आप बनेगा। कैसे, देखिए ए और कोई भिन्न स्वर, कोई भिन्न स्वर मतलब ए नहीं होना चाहिए, कोई भी स्वर ही हो, तो जब हमारा ए और कोई भिन्न स्वर मिलता है तो वहां पर ए का अय हो जाता है, क्या हो जाता है, ए का अय, ठीक है। जैसे ने, अब देखिए इसमें ए की मात्रा आ गई, ए और आ, ए और आ मिलकर क्या हो गया, या, अय, अय, नए, नयन, ऐसे अय बोलते हैं ना, तो इसको अय बोलेंगे, नयन। ने प्लस अन, नयन, ठीक, ने प्लस अन, नयन। ऐसे दूसरा उदाहरण देखिए, अय प्लस कोई भिन्न स्वर, तो अय का क्या हो जाएगा, आय, अय का क्या हो जाएगा, आय। देखिए गय, अय की मात्रा है, और अक, गय प्लस अक, तो गायक, आयक, आय, गायक, है ना, यक, आय, इसमें अय निकल रहा है, इसमें आय निकल रहा है, तो हमारी वहां पर कौन सी संधि होगी, अयादि संधि। अगला उदाहरण देख लेते हैं, ओ और ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो हमारा क्या हो जाएगा, अब। जैसे पो, तो पा पे ओ की मात्रा है, ओ आ गया, और भिन्न स्वर आ गया, तो आ और आ मिलकर क्या हो गया, व, अब, है ना। तो पवन, पवन, पो प्लस अन बराबर पवन, तो पवन में हमारी कौन सी संधि है, अयादि संधि। अगला देखें, औ और कोई भिन्न स्वर, तो पौ यानी औ की मात्रा होगी, औ, और हमारी यहाँ पर आ और आ, ये मिलकर बन गया आब, पावक, आब हो गया, ठीक है। इसमें आ जोड़ा है, उसको भी हम देख लेंगे, तो आब, पौ प्लस अक बराबर पावक, तो हमारी इसमें कौन सी हो गई, अयादि संधि। क्लियर है। अन्य उदाहरण हम देख लेते हैं,
जैसे भवन, भवन का क्या है, भो प्लस अन। जब इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो हमें समझ में आ जाता है, ठीक है। तो भो प्लस अन भवन, यहाँ पे हमारी कौन सी संधि, अयादि संधि। भा प्लस भावुक, भव प्लस उक भावुक, ये इसमें अयादि संधि। नय प्लस अक नायक, पो प्लस इत्र पवित्र। तो इसमें हमारी संधियां कौन सी हैं, संधि अयादि संधि, अयादि संधि। तो हमारी आज हमने पढ़ी है संधि। तो स्वर संधि, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा तो इसका पार्ट 2 बनाएंगे। पार्ट 2 में आपको व्यंजन संधि हम पढ़ाएंगे। संधि का पार्ट 2 जो बनेगा उसमें हम व्यंजन संधि पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आपको आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि संधि कैसे होती है। इसमें एक हम वीडियो बनाएंगे, शॉर्ट में बनाएंगे, उसमें आपको शॉर्ट में हम समझा देंगे कि शॉर्ट में हम कैसे संधियों को पहचानते हैं। ये थोड़ा हमने डिटेल में वीडियो बनाया है, इसका आपको क्लियर हो जाए कि किससे मिलकर क्या बनता है और क्या आना चाहिए, तो हमारी संधि हमको पहचानने में आ जाए। संधि पहचानने के लिए हम उसका संधि विच्छेद करें, तो संधि विच्छेद से हमारी जो चीज़ें निकल के आती हैं तो हमें संधि आसानी से हम पहचान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे हमने संधि पढ़ी है, संधि का स्वर संधि पढ़ी है, स्वर संधि और स्वर संधि के भेद। तो स्वर संधि के भेद कितने होते हैं, 5, ठीक। स्वर संधि के भेद कितने हो गए, 5, दीर्घ, गुड़, वृद्धि, यड़ और अयादि, ठीक है। अब इसमें देखिए थोड़ा शॉर्ट में हम समझा देते हैं आपको दीर्घ संधि का। दीर्घ संधि का हमारा आ, ई और उ, ठीक है, ये होना चाहिए। तो हमारा जब आ, ई, उ और री प्राप्त होता है तो हमारी वहाँ पर दीर्घ संधि है, ठीक है। गुड़ संधि में हमारा क्या प्राप्त होना चाहिए, हमको ए, ओ और अर, ये प्राप्त हो हमारा, तो वहाँ पर हमारी गुड़ संधि है। अगला हमारा ऐ और औ, ठीक है, ऐ और औ, अगर ये हमारे प्राप्त हों तो वहाँ पर हमारी वृद्धि संधि है, ठीक है। और उसके बाद या, वा और रा, ये हमारे प्राप्त हों तो हमारी वहाँ पर यड़ संधि है। ऐ, इसमें ऐ, आ, आय और अब और आप, अगर हमको ये चीज़ें मिलती हैं तो हमारी उसमें अयादि संधि है। तो हमारी यहाँ पर संधि, स्वर संधि और स्वर संधि के भेद हमारे इसमें वीडियो में कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको हमारे चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आरोही क्लासेस। और संधि का पार्ट 2 आप इससे आने अगला जो वीडियो आएगा उसमें आप व्यंजन संधि हम आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए हमने इसमें नहीं लिया है। तो आप प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल आरोही क्लासेस। और संधि का आगे का जो टॉपिक है वो आप देख सकते हैं अगले